जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बीएमआई के अंदर। देखिए, लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे वो हमने बात की थी यहां तक के क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस किया था। अब फटाफट से हम क्वेश्चन 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे जो 8.2 का रिमेनिंग रह गया था। ट्रिग्नोमेट्री का 7th सेशन है ये आपके लिए। ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे कि भाई दोबारा से वो लगा के थंबनेल वगैरह। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो भैया tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? आपको टेबल में पता है tan 30 की वैल्यू होती है भैया 1/√3। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। 2 tan 30 यानी कि 2 इंटू 1/√3 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब देखो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। अब आओ देखो यहां पे क्या करेंगे, 1 प्लस 1/3। अब डायरेक्ट इसकी से मल्टीप्लाई करो, आपको पता है एलसीएम लेंगे तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। अब आपको पता है सबको कि भैया ये जाता है ऊपर की तरफ और ये आता है नीचे की तरफ। तो 3 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा 2 इंटू 3, नीचे हो जाएगा √3 इंटू 4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, ये ले लो, ये जाएगा 1 और ये जाएगा 2। तो बेसिकली ये आ जाएगा 3 अपॉन 2√3, 3 अपॉन 2√3। ठीक है सर, ये तो आ गया, लेकिन यहां पे तो कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है और पूरी टेबल हमने बनाई थी वहां पे भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी। तो देखो और सॉल्व होगा, और सॉल्व होने के बाद क्या आंसर आएगा देखो इधर। आप अपॉन में मैथ्स में रूट नहीं रखते हैं तो हम एक कारस्तानी कर सकते हैं यहां पे कि हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3। ठीक है भाई, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो वो हमने लिख दिया और जैसे ही लिखा एक √3 से एक √3 क्या हो गया, कैंसिल। अब न्यूमरेटर में बचा √3 और डिनोमिनेटर में बचा 2। तो यहां से वैल्यू निकल के आई √3/2। कौन सी वैल्यू निकल के आई? √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आपको पूरा ये सॉल्यूशन दिखाना है वहां पे और फिर टिक करना है sin 60 पे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। पहले न्यू टाइप जैसा पेपर आता है ना, पहले 10-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो भैया उसमें ऐसा डायरेक्ट पूछ सकता है। उसके लिए जो बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो मस्ट है, वहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए सेकंड बात करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बहुत ही आसान सा है, ये तो इतने में ही हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है इसमें तो अपन को ज्यादा, ये यही हो जाएगा सिर्फ इतने से में। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया था tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बस रख दो, ये आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 लिखा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। नीचे 1 प्लस लिखा अगेन 1 का स्क्वायर 1। तो 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन में 1 प्लस 1 2 और एनीथिंग अपॉन 0, कि भाई 0 किसी के भी अपॉन में हो तो आंसर क्या देता है, 0 ही देता है। तो tan 90 की वैल्यू तो होती है भैया इनफाइनाइट। ये 1 हो रखा है, sin 45 1/√2 होता है, तो आंसर कौन सा होगा, 0 वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 0।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टाइप थर्ड की। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो देखो इसमें है ना सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप सारे के सारे ऑप्शन 1 बाय 1 रख के चेक कर लो। पहले रखता हूं 0, तो साइन 2 और यहां पे 0 रखोगे इज इक्वल टू 2 साइन 0। चलो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, देखिए 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई होकर साइन 0 बनेगा और ये हो जाएगा 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो भैया ये हो गया 0। तो 2 इंटू 0 तो क्या आ गया 0 और साइन 0 अगेन क्या होता है 0, तो 0 बराबर 0। 0 किसके इक्वल आ गया 0 के, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। आपको बाकी किसी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ए वाला ऑप्शन हो गया 0 इक्वल टू 0, बाकियों को चेक मत करो। अच्छा एक करके दिखा देता हूं मैं आपको, कौन सा, चलो 30 वाला कर देते हैं। साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30, यही होगा, ए की जगह 30 रख दो। 2 इंटू 30 होता है 60, तो ये हो गया साइन 60, है ना। 2 इंटू 30 क्या होगा 60, और ये है 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल होके आ जाएगा 1 और यहां से आएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो भैया √3/2 कभी 1 के इक्वल होता है क्या? तो नहीं होता है, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो चलो इसको मिटा दूं क्या, रब कर देते हैं इसको, है ना, यहां से सॉल्यूशन कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। चलो देखो अब tan 30 की वैल्यू अगेन कितनी 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan की वैल्यूज याद कर लेना, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या जिस चैप्टर को आप कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वहां बहुत अच्छे से काम में आएगा आपका ये चैप्टर। और ये tan की वैल्यूज बताऊंगा कैसे आएगी। तो tan की वैल्यू याद रखो 30 60 45, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। चलो 1/√3, तो चलो इसको रखते हैं, ये आएगा 2 इंटू 1/3। देखो मैंने गलत बोल दिया 1/√3, आपको ऐसे गलतियां पकड़नी है और खुद नहीं करनी है। ऐसा नहीं है वीडियो के नीचे कमेंट कर दो सर आपने गलत बोला है, मैं जानबूझ के कई बार बोल देता हूँ, और कई बार क्या होता है यार इतने रनिंग में निकल भी जाता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। भाई क्या किया है, वैल्यू तो रखी है 30 की, 1/√3 कुछ भी नहीं है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 अपॉन में √3, फिर एक और अपॉन, 1 का तो 1 ही रहेगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट में 3 है, उससे क्या होगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा। भाई ये स्क्वायर रूट है, ये रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब वही काम एलसीएम वाला कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या अपॉन में 1 माइनस 1 करें, इस तरीके से अपॉन करके कोई फायदा नहीं है, सीधा इससे मल्टीप्लाई करो ना। आप 10th क्लास में आ गए हो, कब तक इसको ऐसे करोगे 1/1 माइनस 1/3, 3 आएगा 3 माइनस 1 करेंगे, ये छोटे बच्चों वाले काम नहीं करेंगे अब हम, है ना, कि भाई 1 आएगा, दोनों का एलसीएम 3, फिर 3 में डिवाइड लगाएंगे 1 का, 3 इंटू 1, ऐसे नहीं करेंगे अब हम सीधा लिखेंगे डायरेक्ट, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कुछ ऐसा आएगा 2/√3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 1/3। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आएगा, यहां लिखते हैं, ऊपर तो है 2/√3, नीचे आ गया 2/3। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सर ये तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये रूट ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना, फर्स्ट वाला फोर्थ वाले के साथ और सेकंड थर्ड एक साथ में। तो यहां से आएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर में 3 नीचे में √3, ऊपर में 3 नीचे में √3। अब क्या होगा और सॉल्व कर लेते हैं। भैया 3 को क्या लिख सकता हूं,
3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 अपॉन में 1 √3 है ना। 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया इधर देखें, इसको लिखते हैं √3 इंटू √3। जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे, है ना। और रूट के अंदर 2 का पेयर बनता है, 2 का जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, तो ये यहां से बाहर निकाल के 3 लिख देंगे, है ना। तो ये ऐसे होता है। ये कंसेप्ट्स आपको याद रखने, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी, जिसकी बेसिक मैथ्स अच्छी है, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसको अच्छे से आते हैं, रूट आते हैं, जो अपन ने सीखे हैं टिल देन क्लास 8, वो बेसिक अगर अच्छा है ना तो ये चीजें आसानी समझ में आएगी। रूट से रूट गया, क्या बच गया √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, मैंने अभी कहा था कि आपको क्या करना है, याद रखना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3। तो ये किसकी वैल्यू है, tan 60 की। तो इसका आंसर कहां है, ये रहा tan 60। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हो गए। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी बुक में पर्टिकुलर बने हुए कोई 10-12 ही है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है नहीं। एक सर्कल्स वाले चैप्टर में, एक दो इस चैप्टर में, 8.3 में भी आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने मिले ना, ऑब्जेक्टिव और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, वो जितने एनसीईआरटी में बने हुए हैं ना, उनको तो छाप लो दिमाग के अंदर। आरबीएससी बोर्ड के लिए स्पेशली कह रहा हूं ये, क्योंकि आपका पेपर तो बुक में से ही आना है। और सीबीएसई वालों, ये तुम्हारा बेस है, इसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी तो रात को नींद में कोई उठा के पूछ लेना, क्वेश्चन हर यूं कर दूं मैं, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व है, रुकू नहीं, क्वेश्चन देखा और मेरा पेन रुके नहीं, बस 2.5 मिनट 3 मिनट जितने भी मिनट का क्वेश्चन है। ये जिस दिन आप में आ गई चीज, 100 में से 100 है, चाहे आरबीएससी है चाहे सीबीएसई है, गारंटी। बट ये चीज डेवलप करना थोड़ा सा टिपिकल मामला है। लगातार पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, साथ में जुड़े रहोगे, बिल्कुल करेंगे साथ में। चलिए, tan a प्लस बी है, यहां पे ये √3 होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर ले, ये √3 होगा। और tan a माइनस बी है 1/√3, और दे रखा है a प्लस बी is greater than 0 and less than equal to 90 डिग्री और a is greater than b, तो find a and b। बहुत ही आसान सा काम है, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं उसे छोटा सॉल्यूशन कह सकते हो आप इसका। तो tan a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, √3 के। क्लियर है। अच्छा, √3 किसकी वैल्यू होती है, यहां पे आपको ऐसे लिखना है, सिंस tan 60 इज इक्वल्स टू √3। तो आप ऐसा लिख सकते हो, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60। अब देखना गौर से भैया, tan और tan दोनों तरफ सेम है, दोनों में इक्वल का साइन भी है, दैट मींस ये जो a प्लस बी है ना, वो इस 60 के इक्वल होगा। कहते हैं ना कि जब इक्वल होता है तो tan tan भी इक्वल है, तो ये जो एंगल्स है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू, tan से tan हट गया, ऐसा मान लो, tan से tan क्या हो गया, हट गया, एंगल a प्लस बी किसके बराबर आ गया, एंगल a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए ठीक है, ये तो हुई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। एक और चीज दे रखी है, tan a माइनस बी किसके इक्वल दे रखा है, सर tan a माइनस बी इक्वल दे रखा है हमारे 1/√3 के, ठीक है। फिर यहां सिंस लगाओ ऐसा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो भैया यहां ऐसा लिख सकते हो, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30। तो अगेन इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो दोनों तरफ tan tan है, इक्वल्स का साइन भी है, मतलब एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने स्कूल्स में सबने अब तक जो देख रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ लिया होगा, सबने पढ़ लिया होगा, क्योंकि यार या तो अब तो जुलाई चल रहा है, आप सब पहले ही पढ़ के बैठे हो, सीबीएसई वाले तो, और आरबीएसई में भी 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यार 1st और 2nd तो 2-2 दिन के चैप्टर हैं, तो 3rd चैप्टर हो गया होगा स्कूलों के अंदर। तो मैंने पहले वो नहीं लिया, मैंने लिया ट्रिग्नोमेट्री, सबसे जो टफेस्ट पिक है, और मेरा सबसे जो मजबूत पोर्शन है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो। थ्रू आउट ग्रेजुएशन पीजी सब में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और पढ़ाया भी है। तो चलिए देखते हैं आगे।
तो इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। अब क्या करो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का? बाय एलिमिनेशन मेथड। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो इस तरीके से, बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, एक बी प्लस का है एक बी माइनस का है, तो बी से बी कैंसिल, ए और ए कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए, या इसको लिख सकते हो 2a। 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। ठीक है सर, ये a इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन है? 2। a के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है? 2। लेकिन प्यारे बच्चों, मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसकी? a की। तो ये जो 2 चिपका हुआ है मल्टीप्लाई में, इसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a आ जाएगा 90/2, विच मींस यहां से a निकल गया 45 डिग्री। कितना निकल गया? 45 डिग्री। अगर a 45 है तो आप कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू निकाल दो। मैं a 45 लिख देता हूं, लिख दूं भाई? आओ लिखते हैं। इस इक्वेशन में a 45 लिख देता हूं, ऐसे लिख देना, बाय पुटिंग a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो a की जगह 45 लिख दो, तो ये आएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60। मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसकी? b की। तो इस 45 को उधर ट्रांसफर कर दो, 60। ये 45 इस तरफ प्लस का था, वहां जाके माइनस, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो b आ गया यहां से आपका 15 डिग्री। कितना आ गया? 15 डिग्री। तो यहां पे एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया? 45 और 15। तो आप ऐसे अच्छा सा बॉक्स बना के दोबारा लिख दीजिएगा कि हियर a इज इक्वल्स टू 45 एंड b इज इक्वल्स टू 15, और ऐसे उसके ऊपर मैंने तो सर्कल किया है, आप ऐसे बॉक्स बना देना। क्या होता है, बॉक्स बनाते हैं ना तो टीचर का सीधा नजर वहीं जाती है, क्योंकि वो उसको हाईलाइट करता है और टीचर उसको अच्छे से देख दिखा के आपको अच्छे मार्क्स देगा। जितना आप टीचर के लिए इजी काम करोगे ना, उतना आपका भी फायदा है, आपके नंबर अच्छे मिलेंगे और टीचर भी आपसे खुश रहेगा, चाहे वो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा है, चाहे आपकी नॉर्मल कॉपीज चेक कर रहा है। ये बात ध्यान रखना। अपनी जितनी कम आप क्या करोगे? रफ वर्क करोगे। रफ वर्क का सेंस है यार, यहीं पे मैं ऐसे काट दूं, क्या मतलब है? यहां मैं ऐसे ओवर राइटिंग कर दूं, यहां मैं ऐसे ओवर राइटिंग कर दूं, तो वो भद्दा लगता है। तो कोशिश करो कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, इतना क्लियर लिखूं, स्टेट ऑफ माइंड इतना अच्छा रखूं कि मेरे से गलतियां बहुत कम हो, मिनिमम। ऐसा नहीं कह रहा गलतियां करो ही मत, पर मिनिमम हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहली बात है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, पहली बात क्या है? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। आप एक काम करो, ए को 60 ले लो, बी को क्या ले लो? 30। ए 60 बी 30। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो देखो साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30, है ना? वैल्यूज रखी है, अभी तक कुछ नहीं किया। साइन 60 प्लस 30 कितना होता है? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये प्लस में 1/2। जैसे ही ऐड करोगे ये आएगा √3 प्लस 1/2, और आपको पता है ये चीज इक्वल नहीं होती है, ये चीज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये वाला इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो भाई ये बात सही है, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2, साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2, और फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 आपका हो जाएगा 1। तो कंटिन्यूअसली आप देखो, जैसे जैसे 0, 45, 30 बढ़ रहा है ना वैल्यू, वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। थीटा बढ़ रहा है, 0 था तो 0, 30 हुआ तो 1/2, 45 हुआ तो 1/√2, 60 हुआ तो √3/2, और 90 हुआ तो 1। तो यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे क्या हुई? वैल्यू भी इंक्रीज हुई। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, और रीजन आप ये दे सकते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होगा आपका। क्या होगा?
कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है क्या? नहीं करती। कैसे? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो देखो 0 थी तब वैल्यू 1 थी, 90 भी तो वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी कि जब कॉस 0 था तो वैल्यू थी 1 और कॉस 90 हुआ तो वैल्यू हो गई 0। तो थीटा तो इंक्रीज हुआ बट कॉस थीटा इंक्रीज नहीं हुआ। देखो ये थीटा तो इंक्रीज हुआ बट ओवरऑल कॉस थीटा इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। रीजन पीछे लिखा हुआ है ये रहा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं होता। साइन 0 कितना है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। एक एक एग्जांपल लेने, काउंटर एग्जांपल। हमेशा ध्यान रखना कोई भी एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए तो सेंटेंस को नेग्लेक्ट कर दे, बात खत्म। तो ये वाला भी क्या हो गया? फॉल्स। कॉट ए अगर डिफाइंड है तो कॉट ए 0 नहीं होगा, ठीक है। कॉट 0 जो होता है वो आपका होता है कॉस 0 बाई साइन 0, दैट मीन्स 1/0, और 1/0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होता है, तो ये आपका ट्रू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।